नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आम बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तो बना दिया, लेकिन बजट ने यह साफ कर दिया कि सरकार अगले 5 साल किस तरह से चलने वाली है। राज्यों में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से पैकेज की व्यवस्था करना यह साफ दिखा रहा है कि सरकार को बैसाखी प्रदान करने वाले दलों ने किस कदर दबाव बनाया है। हालांकि इतने के बावजूद दोनों दल सरकार से खफा ही हैं, क्योंकि दोनों की मुख्य मांग थी कि उनके राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर आर्थिक पैकेज के रूप में और पैसा मिले। ये उनकी इच्छा थी और इस तरह का उन्होंने दबाव बनाया भी था। तो दबाव अभी बनता रहेगा और देसी भाषा में कहें तो सरकार की छाती पर सहयोगी दल मूंग दलते रहेंगे और सत्ता में बने रहने की अभिलाषा इन दबावों को सहन करती रहेगी। बजट की प्रतिक्रिया के रूप में हमेशा यह होता है कि सत्ता पक्ष को उसमें सारी खूबियां दिखती हैं और विपक्ष को कमजोरियां, और उसी हिसाब से प्रतिक्रियाएं आई भी। लेकिन इस बार के बजट पर विपक्ष की ओर से एक अलग तरह की प्रतिक्रिया मिली। वो ये कि ये बजट सरकार बचाने वाला बजट है, यानी सरकार का साथ जो दे रहे हैं उन्हें सरकार भी बजट के माध्यम से उपहार या गिफ्ट दे रही है। खैर, दिलचस्प बात यह है कि बजट में कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की झलक साफ दिखाई दे रही है। ये दावा कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही है, बजट की योजनाएं उसे खुद बयां कर रही हैं, खासकर एम्प्लॉयमेंट और इंटर्नशिप प्रोग्राम में। शिक्षा के लिए बजट में 1,48 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया है। पहला है कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसके तहत 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। ये किस्तें डीबीटी के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। इस स्कीम से 20 लाख युवाओं को मदद दी जाएगी। दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को ईपीएफओ जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा, जिससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। तीसरा है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ कम करने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशंस को एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रीइंबर्समेंट करेगी। यानी नौकरी कंपनी देगी, कर्मचारी कंपनी या कॉरपोरेट के लिए काम करेगा और 2 साल तक उसके प्रोविडेंट फंड में हर महीने 3,000 रुपए सरकार भरेगी, जो कि कंपनी को भरना चाहिए। चौथा है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, यानी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल, बच्चों के क्रेच और वुमेन स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। पांचवा है 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा और सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। अब ये जो युवाओं छात्रों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की कोशिश की गई है, इसमें ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि इन सब के जरिए सरकार एक तरह से कॉरपोरेट को ही मदद कर रही है और दूसरी तरफ इन सभी की गिनती वो रोजगार पाने वालों में कर लेगी। जबकि सच्चाई ये है कि साल भर इंटर्नशिप करने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी उस व्यक्ति को आगे भी नौकरी दे या फिर उन्हें कोई और कहीं और नौकरी मिले। ये कोई ज़रूरी नहीं है 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद, लेकिन सरकार की गिनती में वो आ जाएंगे और दूसरे इस योजना के जरिए सरकार कंपनियों को जमकर फायदा पहुंचा देगी। तो आंकड़ों में तो इतने लोगों को नौकरी और दे दी जाएगी, ये भी जुड़ जाएंगे। तो सीधे तौर पर कहें तो टैक्स पेयर्स के पैसे से कंपनियों का भला करेगी सरकार। ये बजट में ये जो योजनाएं हैं वो साफ दिखा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉरपोरेट्स को टैक्स में छुटकारा दिया जाता है, उनको सहूलियतें दी जाती हैं, तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती हैं ताकि वो रोजगार सृजित करें और ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें, लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी कम हो। लेकिन कॉरपोरेट्स ने सरकार से फायदे तो जम कर लिए और सरकार ने दिए भी, पर अपने दायित्व को पूरा नहीं किया। अब सरकार खुद परेशान है कि वो क्या करे। कॉरपोरेट्स को टैक्स में छुटकारा दिया गया है ताकि ये सोशल सेक्टर में योगदान दे सकें। कॉरपोरेट का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया है
और ये प्रॉफिट हुआ है नौकरियों में कटौती करके और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके। मतलब सरकार से लाभ लेकर कंपनियों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट के लिए निवेश नहीं किया, स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं किया, बल्कि ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। नौकरियां देने में या एम्प्लॉयज़ का स्किल डेवलपमेंट करने में इनका उपयोग नहीं किया गया। सरकार ने जो सुविधाएं दी थी उसका उपभोग करने के बावजूद अब 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए हर महीने 5,000 रुपये सरकार देगी। युवा इंटर्नशिप कंपनियों में करेंगे, फायदा कंपनियों को होगा लेकिन तनख्वाह सरकार देगी टैक्स पेयर्स के पैसे से। और सरकार लोगों की नज़र में अपना नंबर बढ़ाएगी कि हमने हर साल इतने रोजगार दिए। सरकार के ऊपर इस मद में हर साल 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि ये काम करना किसे था? कॉरपोरेट्स को। लेकिन मोदी जी ने ऐसा किया कि दिखा देंगे कि इतनी नौकरियां दी गई और फिर 1 साल के बाद उन्हें कंपनियां निकाल फेंकेंगी। इसका कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। दूसरे 20 लाख इंटर्न्स को कौन तय करेगा? इनका सिलेक्शन कैसे होगा? इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? ये भी अभी तय नहीं है। सरकार पीएफ में भी कंट्रीब्यूट करेगी, पहली तनख्वाह सरकार देगी और ये सब सरकार इसलिए करेगी ताकि कॉरपोरेट्स पर भार ना आए, बर्डन ना आए, उनको सहूलियत देने के लिए, उनका बोझ हल्का करने के लिए। और कॉरपोरेट्स पर टैक्स में छूट भी दे रही है। तो इस बजट में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, विदेशी निवेश और आएगा। अब देखना है कि कितना आता है। सहूलियत तो उनको दे दी गई, कॉरपोरेट टैक्स को घटा करके 35% पर 40% की बजाय 35% कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के गजब ही है ये स्थिति। टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकार कॉरपोरेट्स का भला कर रही है और अपने नंबर इसलिए बढ़ा रही है ताकि वो दिखा सके कि उसने कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।